ओके जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे FATF। ठीक है, FATF क्या है और पाकिस्तान कब रिमूव हुआ, और कब इसमें FATF की लिस्ट में ग्रे लिस्ट क्या है, इसकी ब्लैक लिस्ट क्या है। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईच एंड एवरीथिंग आज जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनाब, FATF जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका जो ये किसका मुखफ़फ़ है, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है भाई, ये देखता है कि ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, या टैक्स किसने पे किया है, किसने पे नहीं किया। ठीक है, वो कौन सा मुल्क है जो कि टेररिज्म को जो है वो करता है, सपोर्ट करता है, टेररिस्ट को जो है वो फाइनेंसिंगली उनकी हेल्प करते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें जो है ये इदारा देखता है। ठीक है, अब ज़ाहिरी सी बात है कि जब टेररिस्ट जो हैं इनको हथियार ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंशली उनको ज़रूरत होती है, तो कोई ना कोई तो होता है ना जो उनको फाइनेंशली सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इनको प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये बनाया किसने, ठीक है, फाउंडर इसका कौन है, G7 ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ये इसके फाउंडर है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, ये भी पूछा जाता है। इस्टेब्लिश्ड कब हुई, 1989 में। और इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो 39 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जिसमें 2 जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मींस के 37 टोटल कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शन में वो पूछे कि कितने हैं टोटल मेंबर्स, तो हम कहेंगे 39। ठीक है, अच्छा, अब वो लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था कि प्रेसिडेंट इसका कौन है, तो टी राजा कुमार जो हैं, ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट है FATF के या FATF के, और ये बिलोंग करते हैं सिंगापुर से। ठीक है, और ये कब से कब तक हैं, ये कम जुलाई 2022 और से लेकर 30 जून 2024 तक ये रहेंगे। और इनसे जो पहले थे प्रेसिडेंट वो थे डॉक्टर मार्कस प्लेयर। ठीक है, ये इनसे पहले थे, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FATF के। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई इनकी जो 2 लिस्टें हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ठीक है, अब कुछ ममालिक हैं उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, यानी ऐसे ममालिक के जो मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में या टैक्स जिन्होंने पे नहीं किया होता वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उनको वार्निंग दी जाती है। ठीक है, कि आप जो हैं अपनी ये जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं ये इन पर काबू पा लें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, मतलब कि जितने भी जो है वो आप काम कर रहे हैं उस पर उनको वार्निंग दी जाती है। अदरवाइज़ उनको जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट जो है वो हाईली रिस्क मनी, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म होता है उसमें। अब ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, यानी 3 कंट्रीज़ जो हैं वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, अब इन ममालिक को यानी ऐसे ममालिक जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिनको ग्रे लिस्ट कर दिया जाता है, इसका नुकसान उस मुल्क को क्या होता है। अब होता यह है कि यानी ऐसे ममालिक जो कि टेररिस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, या अगर हम टैक्स पे नहीं करते, ठीक है, या अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कोई भी मुल्क हमसे ट्रेड नहीं करता, हमारी इकॉनमी इतनी डाउन हो जाती है कि जो डिफ़ॉल्ट जो है वो हम डिफ़ॉल्ट तक आ जाते हैं, कर्ज़े बढ़ जाते हैं, और कोई भी हम यहाँ पर कोई कारोबार नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता यहाँ पर। अच्छा, अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं FATF के, कि FATF में मार्च 2022 में UAE को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला गया। ठीक है, और पाकिस्तान को जो है रिसेंटली ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया 21 अक्टूबर 2022 को। ये लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से कब रिमूव किया गया है। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 2022 को इसको रिमूव किया गया था। अब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जो है वाज प्लेस्ड, पहली बार जो पाकिस्तान को प्लेस किया गया था वो 2008 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर 2009 में ये रिमूव हो गया, और उसके बाद दोबारा इसको जो है 2018 में इसमें ऐड किया गया ग्रे लिस्ट में। ठीक है, और 2012 से लेकर 15 तक ये जो है वो अंडर मॉनिटरिंग रहा है। ठीक है, और इसको जो है वो 2018 सिंस 2018 तक इसको 34 पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए कि आपने इस पर जो है वो काम करना है।
तो अब वहाँ पर तब उस वक़्त जो है वो कोविड आ गया। कोविड के ड्यूरेशन की वजह से पाकिस्तान को टाइम मिल गया कि वो मज़ीद जो है वो वर्कआउट कर सके। तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो उसको कंप्लीट किया, जो दिया गया टास्क था। तो फिर यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया 21 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको कैसे पता चलता है कि ये कंट्री जो है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मतलब ये मुल्क जो है वो टैक्स पे नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि एशिया स्पेसिफिक एक ग्रुप बनाया जाता है जो कि इस पर नज़र रखता है कि वो कौन सा मुल्क है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, और वो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितनी भी रिपोर्ट होता है, वो आगे इसको जो है वो भेज देता है। ठीक है, वहाँ से फिर वो जो ममालिक होते हैं उनको ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, होप सो। अच्छा, इसमें जो है वो हमने याद क्या करना है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, G7 का एक ग्रुप है, मतलब उसने बनाया था, और पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। 1989 में बना है। 39 इसके कंट्रीज़ हैं। टी राजा कुमार जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकला कब, 21 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, ये चीज़ें आपने जो है उसको याद कर लेनी है। और ये 4 साल के बाद निकला। ये भी पूछता है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया, तो आफ्टर 4 ईयर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।